जो लोग यूट्यूब पर अक्सर आकर बोलते हैं कि हम लोग किसान का हितैषी हैं, किसान का हितैषी हैं, व्यूअर से हम पूछना चाहते हैं कि जो इसी को बेच रहे हैं 25,000 में, 22,000 में, क्या वो किसान के हितैषी हैं कि किसान के पॉकेट से पैसा निकालने का उपाय है? और हम लोग जमीनी वीडियो दिखाएंगे हमेशा कि देखिए किसान कैसे लूटे जा रहे हैं। और देखिए छूटते ही ये जो है दूध पीना शुरू कर दी। यहाँ पे दिखाइए ज़रा नीचे, वाह क्या बात है भाई, इसको कहते हैं एकदम खुशहाल किसानी। दोस्तों नमस्कार, उत्तर प्रदेश से हमारा सलाम, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और साथ में है सुधीर सर। सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और उत्तर प्रदेश आ करके छोटे बड़े किसानों से मुलाकात हो रही है लगातार। और आज मिर्ज़ापुर में हम लोग ठहरे थे और ठहरने का मकसद था कि शाम हो गई थी और गोपाल सिंह जी जिनकी वीडियो आ चुकी है और उन्होंने अपने यहाँ आश्रय दिया। और उन्होंने आश्रय ही नहीं दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनसे हमारी मुलाकात भी कराएंगे। तो भाई हम अपने एक और अतिथि का यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत सर, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है सर। यहाँ किसानों की बड़ी समस्या सेलिंग की है सर, बकरी की। जी। तो आप लोगों से मिलने के बाद हम लोगों को ऐसा उम्मीद जगा है कि हम लोगों को जो है इससे लाभ होगा, हम किसानों को। जी। क्योंकि यहाँ बकरी जो है जो हम लोग तैयार करते हैं तो कायदे से सेलिंग अच्छे रेट में नहीं हो पाती। चलिए सर, उस पर बिल्कुल बात होगी। तो ये हम लोग को कहाँ पर आए हैं ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये मिर्जापुर जिला में विंध्याचल के पास पड़ता है। अच्छा। और मिर्जापुर जिला में बेलवन ग्राम सभा है। अच्छा, और काफी खूबसूरत समा है। क्या सुधीर सर, कैसा आके लगा? सर प्रकृति का नज़ारा बिल्कुल है, देखिए जंगल झाड़ सब मतलब पहाड़ी इलाका है, एकदम लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि हम लोग एकदम कहीं दूसरी जगह बाहर पहाड़ी इलाका में चले गए हैं। और बहुत खूबसूरत दृश्य है, आप लोग देख रहे होंगे। तो सर यहाँ जो बकरी फार्म है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ा बकरी फार्म है, यहाँ पे 100 की संख्या में लगभग यहाँ पे बकरियाँ पाली जा रही है। तो यहाँ के ऑनर कौन है, उनसे जरा मुलाकात कराएं। सर जी, यहाँ के ऑनर कल्लू सिंह हैं, बेलवन ग्राम सभा के, जो कि यहाँ हैं और बहुत पहले से, समझिए 20 साल से वो बकरी पालन किए हैं। अच्छा। 20 साल से बड़ा अनुभवी आदमी है और अपना ये अनुभव बताएंगे। कल्लू भैया इधर आइए। अच्छा, आप ही आइए। तो कल्लू सिंह जी यहीं पे हैं और यहाँ के बकरी फार्म के मालिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोले? थोड़े ग्रामीण परिवेश में हैं, इसलिए कैमरा देख के यहाँ पे कुछ लोग घबरा रहे हैं। बोलना यही है सर कि ये बकरी फार्म के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग दूर से आए हैं, आप एक किसान हैं और यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ आपकी देखी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे लेना है। तो ये बता दें कि ये जो फार्म है कब से चला रहे हैं? जैसा बोल रहे हैं कि 20 साल हो गया। हमारे तो 35 साल हो गया। 35 साल हाँ, सर? हाँ, बचपने से हम क्या बोलो तो बकरी पालन किए हैं। बहुत बकरियां रखी हैं आपने जी। ये कितना अभी संख्या है? अरे संख्या का बोला था 100-125 के 100-125 के लगभग में है। लगभग है। अरे वाह सुधीर सर, अब तक बिहार स्टोरी के चैनल पे मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फार्म किसानों का, ट्रेडर्स का आपने देखा होगा, लेकिन किसानों का पहली बार हम शायद देख रहे हैं और आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा फार्म में पहली बार कि 100-125 बकरियां एक जगह पर। ये खुशी हो रही है सर देख के? आपके लिए नया चीज़ है, क्योंकि हम तो हमेशा घूमते रहते हैं, यूपी में भी गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ गए हुए हैं, झारखंड में जाते हैं। तो जी। हमारा छत्तीसगढ़ में सर मान सकते हैं, लेकिन बिहार में आज भी सर 100 बकरियों वाला किसान का फार्म मैंने तो नहीं देखा। देखिए 100 बकरी लोग रखे हुए हैं जी। लेकिन वो लोग यूट्यूब पर आना पसंद नहीं करते हैं। जैसे यही है, इनको यूट्यूब से क्या मतलब है, यूट्यूब जानबूझ करते हैं जी। तो आप चूंकि ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किए हैं और हमसे आपका लगाव भी होता है, हम तो आपको घुमाएंगे, तो इसलिए आपके चैनल पर आना हम शुरू हो जाएंगे। जी। और बहुत सारे फार्मर हैं कि यूट्यूब पर आना पसंद भी नहीं करते हैं। जी। लेकिन बिहार में कुछ है, ऐसा बात नहीं है। तो आइए ना सर, चला जाए, थोड़ा बकरियां अपनी दिखाएं। भला कि बहुत सारी इनकी खेत में बकरियां हैं, कुछ यहाँ पर झुंड में यहाँ पर इन्होंने रखा है। तो आइए देखते हैं और देखिए यहाँ पे अंदर में कितनी सारी बकरियां छोटे से स्पेस में इन्होंने रख डाला है। सुधीर सर, ये स्पेस में इतनी सारी बकरियां हैं, क्या इससे कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए चूँकि इनकी बकरी चरने वाली है जी,
तो चरने वाले सिर्फ यहाँ रात में सोने के लिए ही ठहरती है। इस और बिल्कुल ओपन है, यहाँ गैस फैस का कोई समस्या नहीं है। अच्छा। इसलिए इनके साथ कोई समस्या नहीं आ रहा है। हालांकि बरसात के दिन में जरूर इनका अलग कहीं झोपड़ी नुमा होगा जिसमें रखते होंगे और फिर चराई पर भेजते होंगे। ये सिर्फ सोने के लिए हो गया ना, लेकिन स्टॉल फीड पे इस तरह कभी संभव नहीं है, इतना कम जगह में इतना बकरी। अच्छा। ये तुरंत अभी खोलेंगे, सब चरने जाएगी, फिर शाम में आएगी, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और जितना भी चरने वाली बकरी होती है ना, आपको एक वीडियो में शायद बताया भी है आप ही के चैनल पर, कि चरने वाली को कम जगह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर तो बाहर रह रही है, तरह तरह का घास खा रही है, उसको फ्रेश हवा मिल रहा है। यहाँ देखिए बिल्कुल ओपन में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो बकरियां हैं मेरे ख्याल से एक ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड है सर। सब क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड इसलिए अक्सर हम भी क्रॉस ब्रीड पर ही फोकस कर ब्लैक बंगाल बोलते हैं, क्योंकि बिहार में अभी क्रॉस ब्रीड की बकरियां उतना संख्या में नहीं मिल पा रही हैं। कुछ फार्म पर हो रहा है क्रॉस ब्रीड पर काम, लेकिन अभी अपने संख्या को लोग बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। नहीं तो आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी हाइट की है, देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी भी है, चमक भी अच्छी है। देखिए ना, यही इसी को देखिए जी, कहीं इस बर्बरी से कम है। वाह क्या बात है, जरा सा दिखाया जाए, कैमरामैन दिखाइए। और ये वजन भी हमको लगता है सर काफी हैवी है। कितने किलो की होगी आपके? अरे होगी का बोला था 15-20 किलो की। 15-20 किलो की। किसान से ही पूछिए ये सब कितना बच्चा देती है। कितना बच्चा देती है? 2-3 दे देती है। हाँ 2-3 देती है, और एक सिंगल भी देती है। सिंगल भी देती है। हाँ। दूध कैसा इसमें है? दूध है का बोला था 3 पाव 1 किलो, बाजी 5 पाव तक देते हैं। क्या बात तो है। ये आप लोग इनके मुंह से सुने कि ये सब बकरियां ब्लैक बंगाल ही क्रॉस्ड हैं और 5 पाव तक दूध दे रही है, यानी कि 1.25 केजी तक दूध दे रही हैं एक टाइम, यानी कि 1.25 केजी लगता है खाली। अच्छा सुबह, यानी कि 1.25 केजी दूध दे रही है। शाम में भी कुछ देती होगी, तो कहीं भी बराबरी से कम नहीं है। इसीलिए अक्सर किसानों से हम बोलते हैं कि बर्बरी के चक्कर में न पड़िए, लोकल बकरी के चक्कर में पड़िए। 2-2 बच्चा 3-3 बच्चा मिलेगा, और दूध वाला भी बकरी इस तरह खरीदिए तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। सर आपका 35 साल से आप ये काम कर रहे हैं कल्लू सिंह जी, कभी उबे नहीं, कुछ और करने का मन ना किया? कुछ नहीं, ऐसे सब का बोला था यही खाते पीते चराते हो तो काम चलता है। मतलब बकरी इनके रगों में, इनके आत्मा में घुस गई है ना? हाँ पहले से बचपने से हम इसका दूध खाते हैं, चलाते हैं, पालते हैं। वाह, पूरा घर का खर्च वर्च एकदम इसी से चलता है? इसी से चलता है। और बेचने कहाँ जाते हैं? बेचने व्यापारी आते हैं, सब चिकवा लोग वही सब उठा ले जाते हैं। लेकिन गोपाल सिंह जी तो समस्या बता रहे हैं, अभी बता रहे थे कि भाई मार्केटिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बार फिर से बताइए। सर जी, मार्केटिंग जैसे होना चाहिए। अब जैसे अगर 20 केजी का बकरा है या 30 केजी का है, तो यहाँ 4000, 5000, 3000 ऐसे आते हैं। वो कभी तौल से नहीं लेते हैं। वो कहेंगे हम बोलेंगे कि भैया आप तौल के लीजिए, कि अगर आपको हम 200 रुपया केजी या 300 रुपया केजी देंगे, हमारा खड़ा आप ले लीजिए। वो कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन बिहार में सर तौल के 400-350 रुपए केजी सर है। यहाँ तौल के तैयार ही नहीं होंगे, कोई चिक तौल के तैयार नहीं होगा लेने के लिए। वो हम बस ऐसे देखेंगे, अगर वो 50 किलो का रहेगा तो कहेंगे 6000 ले लीजिए, 7000 ले लीजिए। बिहार में भी जो चिक लोग खरीदता है ना, तौल का नहीं खरीदता है, गोटा पर ही खरीदता है, पकड़ का अनुमान लगा लेता है। तो ये जो मार्केट पकड़ रहे हैं, कटिंग मार्केट पकड़ रहे हैं, तो कटिंग मार्केट में कभी रेट अच्छा नहीं मिलेगा। आपके यहाँ की जो बकरियां हैं अच्छी क्वालिटी की हैं। यदि कोई फार्मिंग के लिए यानी कि पोसिंदा खरीदेगा तो तब जाकर आपको उसका रेट मिलेगा, नहीं तो कटर को तो सस्ता चाहिए, वो क्यों रेट देगा आपको? तो कभी भी आपको जो क्वालिटी है, नो डाउट, इस तरह क्वालिटी बकरी हमारे यहाँ यदि मिले तो 7000-8000 की बिकेगी। और कौन देगा? पोसिंदा लोग देंगे, जो पोसने के लिए ले जाएंगे। तो आप लोग भी वैसा फार्मर जो रहेंगे संपर्क में, वैसा मार्केट पकड़ते हैं तो रेट अच्छा मिलेगा, कटिंग में तो सस्ता मिलेगा। दूसरा चीज हम लोग मार्केट में तो बेच सकते हैं। हाँ, लेके। और यही विडंबना है सर एक्चुअली, जैसा कि आपने बताया अभी शुरुआत में ही, कि ऐसे जमीनी जो किसान हैं जिनके यहाँ बड़े बड़े स्तर पर फार्मिंग हो रही है, उनको कवर करने के लिए कोई मीडिया नहीं आती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रचार तो वो करते नहीं हैं। तो आसपास के इलाकों में, सर बाहर चला जाए, आसपास के इलाकों में जी, अच्छा ठीक है, देखिए तो आसपास के इलाकों में मार्केटिंग नहीं हो पाती है ढंग से। और बाप रे, ये ब्रीडर है इनका, ये तो मुझे लगा एक पल के लिए कि सर कोई छोटा घोड़ा है। वाह, ये ब्रीडर भी ब्लैक बंगाल की क्रॉस, ब्लैक बंगाल का ही है, ब्लैक बंगाल। और ये लोग इसका रेट बता रहे हैं यहाँ पर जी, वजन जरूर कम से कम 50 केजी होगा, 50 केजी मजबूत है। हम 50 केजी बोले, 60 किलो का ब्रीडर देख लीजिए। और रियल में आप लोग बताइए, ये बेचिएगा तो कितना में बिकेगा? यहाँ 10,000 रुपया इसका नहीं मिलेगा। 10,000। तो ये बताइए, हमारे बिहार में जो व्यापारी तबका के लोग हैं
कितना रेट महंगा किया। किसान के यहाँ लोग बता रहे हैं मात्र 9,000 10,000 बता रहे हैं, और भी फार्मर से हम मिले, लेकिन हमारे यहाँ इसी का लोग ले रहे हैं 20,000 25,000 ज्यादा सर। तो जो लोग यूट्यूब पर अक्सर आकर बोलते हैं कि हम लोग किसान का हितैषी हैं, किसान का हितैषी हैं, व्यूअर से हम पूछना चाहते हैं कि जो इसी को बेच रहे हैं 25,000 में 22,000 में, क्या वो किसान के हितैषी हैं कि किसान के पॉकेट से पैसा निकालने का उपाय है? और हम लोग जमीनी वीडियो दिखाएंगे हमेशा कि देखिए किसान कैसे लुटे जा रहे हैं। जी इनका बकरा सस्ता में मिलता है, किसान हमेशा लुटे जा रहे हैं। आश्चर्य है सर, 10,000 रुपए इसकी कीमत लगाएंगे। 10,000 रुपया 12 अगर हम मांगेंगे इसको तो 12 नहीं देगा कोई। और इसीलिए हमेशा बोलते हैं किसान एकजुट रहिए, बकरी खरीदिए या ब्रीडर खरीदिए, किसान के यहाँ से खरीदिए, आपको भी 2 रुपये सस्ता में मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। और किसान को भी 2 रुपये ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान को मदद किया जी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो यूट्यूब पर लुभावना वीडियो देख कर लोग इसी को खरीदते हैं, 22,000 25,000 में खरीद रहे हैं। वही कल जो बताया था मैंने, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जैसे जाल बिछाया और आप फंस गए। तो यहाँ ट्रेडरों की बहुत बड़ा जाल है, और ये जो जमीनी हकीकत है बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पे आएगा, और ऐसे किसानों को प्रचार करने का माध्यम हम ही बनेंगे। तो ये इसलिए दर्शकों देख लीजिए आप क्या हाल है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से और ये बेलवन गांव से। ये आइए सर थोड़ा और सेक्शन घुमाइए। और इतना प्यारा है, खूबसूरत है, इनके बाड़े जो है ना, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी इन्होंने बना रखे हैं। और ये बगल में भी एक है, एक बगल में भी सर यहाँ पे बच्चे रखते हैं आप। तो आइए देखा जाए बच्चों की क्या स्थिति है। तो सर थोड़ा गेट खोल के अंदर चला जाए। और इनका कहना है कल्लू सिंह जी का कि कभी कभी 1 2 और 3 बच्चों तक ये दे देती है। और देखिए यहाँ पे इस बाड़े में केवल बच्चे ही हैं, और बच्चों की जो ग्रोथ है अमूमन कल्लू सिंह जी इनकी थोड़ी सी बताएं कि कितने किलो की ये हो जाती है 1 साल में? 1 साल में हो जाते हैं 8-10 किलो तक, 10 किलो 12 किलो 15-16 तक हो जाते हैं, जैसा चारा उन्हें को पोषण पालन होगा। सर मांस निकलेगा, बड़ा होंगे तो 30-35 किलो के होंगे। अच्छा, मैंने मीट बताया, ये अपना मीट बताया कितना निकलेगा। हाँ, लाइव वेट 1 साल में 30 केजी 35 केजी जाएगा। ये बताया मीट बताया। इसलिए लकीर का फकीर नहीं बनना है। इसलिए यहाँ मीट का प्रोडक्शन 3 बच्चा दे रही है, बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ भी मीट का मार्केट है इस टाइप की बकरियों का पालन करें। और हम हमेशा इसी पर फोकस करते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट में हाई इनकम होना चाहिए। और ऐसे ही अगर मार्केटिंग हुई तो खुशहाल हो जाएंगे ये लोग। यदि कोई बर्बरी खरीदेंगे 20,000 में और वो 1 2 बच्चा देगी, और यहाँ से बकरी को कोई खरीदते हैं 7,000 में खरीदते हैं और 3 बच्चा देगी, और देखिए दूध भी ज़्यादा है, बॉडी वेट भी ज़्यादा है, तो किसान इस टाइप की बकरी को क्यों नहीं अपनाएं? क्यों यूट्यूब वीडियो देख कर जी बिल्कुल ट्रेडरों के चक्कर में फंसकर, खासकर बिहार झारखंड के किसानों के लिए बोल रहे हैं? जानकारी की भी कमी है सर थोड़ी। क्यों पैसा लुटा रहे हैं? पता नहीं प्रमोटर लोग कितना किसान का पैसा पैकेट से निकलवा कर उनको डुबवा दिए। तो रियल फार्मिंग करना है तो इस टाइप का बकरी का पालन कीजिए। तो दिन भर तो सर चराई पे ही रखते हैं। हाँ, कितने लोग हैं आपके परिवार में जो इसकी देख रेख करते हैं? परिवार हैं, 3-4 बच्चे हैं, और फिर का बोला था सब हम सयान औरतें का बोला था तो सब लोग इसी में लगे रहते हैं। एक अफवाह को हम दूर करना चाहेंगे। ये चरा कर रखते हैं, बहुत सारे लोगों में वहाँ मानसिकता भर दिए हैं लोग, प्रमोटर लोग, कि जो लोकल बकरी है, ब्लैक बंगाल है, देसी बकरी है, वो स्टॉल फीट पर नहीं रह सकती है, वो लोग हल्ला उड़ाए। ऐसा कोई बात नहीं है। इसी बकरी को स्टॉल फीट पर आराम से कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मात्र 10 से 15 दिन दिक्कत होगा। स्टॉल फीट पर कैसे कन्वर्ट करें इसका भी वीडियो आपके चैनल पर चल रहा है। स्टॉल फीट पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है सर की वीडियो, सर की बहुत नॉलेज वाली वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो सर ये बताएं कल्लू सिंह जी कि इनकी PPR वगैरह दवा वगैरह सब मिल जाती है यहाँ? हाँ, मेडिकल से लेते हैं, कुछ देसी दवा करते हैं, यही सब करते हैं। कोई बीमारी परेशानी ऐसा इन बकरियों में आपको देखने को मिला? हाँ, बकरी कुछ थोड़ा का बोला तो पोकती है, और का बोला तो थोड़ा ऐठनवा मर्ज है, और थोड़ा कपात है। चलिए, यही सब बीमारी है। यही सब बीमारी। बकरी पालन के जो शिक्षक हैं आज साक्षात आपके दरवाजे पे आए हुए हैं। हाँ, आ गए हैं, संपर्क करें काम जी। PPR क्या होता है, FMD क्या होता है, कुछ इनको पता नहीं है। हाँ, आप बोले तो बोल दें दवाई ला दे, वो सब नहीं, कुछ भी नॉलेज है। लेकिन जो मुहिम हम लोग चलाए हुए हैं, जागरूकता अभियान, और बहुत सारे किसान को हम PPR के बारे में जागरूक किए, सब किए, सब लोग तैयार हो गए हैं। यदि इन लोग को सब बता दिया जाए, कुछ घरेलू दवाई बता दिया जाए किस तरह से आप कीजिए, तो समझ रहे हैं कि लोग कहाँ जाएंगे। इनके कितने 100 बकरी का इनकम समझते हैं कितना है। लेकिन शुरू से जो किसी फील्ड में रहे हैं, तो यहाँ तो हमारे बिहार वाले दिखावा यहाँ कुछ नहीं है कि 20 बकरी रख लिए हैं और खूब बड़ा बड़ा भांज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रियल फार्मर है, किसान की तरह रहते हैं। बस इनको थोड़ा सा जागरूक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी इनकम और बढ़ेगी। आप जैसे किसान को इस देश पर गर्व है
35 साल से ये बकरी पाल रहे हैं, 125 बकरियों का सोच लीजिए पालन कर रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है वो जो एक घरेलू सदियों से जो चला आ रहा है बाप दादा का नॉलेज। लेकिन आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत सारी स्थितियां बदली हैं, खान पान बदला है, स्वरूप बदला है, रहन सहन का ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी चाहिए। और कल्लू सिंह जी, अब थोड़ा सा आपको भी मैं कहूँगा ज़रूर कि सुधीर सर हैं, इनसे भी जानकारी बटोरें। और एक बार, चूँकि हो सकता है इससे पहले आपको किसी ने ना बताया हो, लेकिन सुधीर सर देश के जाने माने एक प्रशिक्षक हैं, बकरी पालन के ये ट्रेनर हैं। और उत्तर प्रदेश में सुधीर जी का भी यहाँ जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। 24 जी लोग जागरूक कर रहे हैं। 24 अप्रैल को यहाँ एक कार्यक्रम भी होने वाला है बरौत में, उसमें भाग लीजिए और भाग लीजिए। और वो जो नहीं आपको पता है वो सारी चीज़ें कर लेंगे ना, तो 125 नहीं, इसी प्लेस से आप हर साल अब 500 बकरियों का जो है यहाँ से आप मार्केटिंग खुद कर पाएंगे और अपने इस पूरे समाज का दशा बदल सकते हैं, है ना। हाँ। तो बहुत घर ये हुआ उधर। आइए सर थोड़ा बाहर चलें कि वरना बकरियां मेरे पैंट कुतुर कुतुर के जानकारी के 35 साल से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में कुछ नुकसान भी होगा, फिर भी मुनाफा में है तब नहीं मुनाफा कर रहे हैं जी। जबकि सर बहुत कम प्राइस मिल रही है, तब फिर भी मुनाफा में है। इनके यहाँ पहाड़ी इलाकों में चारा बिल्कुल मतलब सुलभता से उपलब्ध है। और यहाँ पर भी बच्चे हैं, इसके अंदर बच्चे हैं क्या, जरा दिखाएंगे खुल के। ये कितने दिन के बच्चे होंगे ये वाली? कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइएगा इसको। अच्छा पास से दिखाइए जरा। इसको थोड़ा सा उठा दीजिए। और देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, और ओपन होते ही जैसे इनको लगा कि जेल से आज़ाद किया गया। देखिए वाह वाह वाह, क्या बात है। ओहो हो, ये देखिए कितनी प्यारी है। और ये 10 दिन के हैं। वाह। और देखिए छूटते ही ये जो है दूध पीना शुरू कर दी। यहाँ पे दिखाइए ज़रा नीचे, वाह क्या बात है भाई, इसको कहते हैं एकदम खुशहाल किसानी। और कितना बढ़िया है, आप एक बार आइए, द्वार दलान देखिए इनका। बिल्कुल ये जो है ऊंचाई पर है, और यहीं पर देखिए छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर बैठकी के लिए बनाए गए हैं पुआल के छोटे छोटे हट। इस बकरी जी इधर से अच्छा से दिखलाइए। लोग बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल अच्छी नहीं होती है, तो जो लोग ऐसा हवा उड़ाए हुए हैं, देख लीजिए ब्लैक बंगाल बकरी कितना हाइट है, कितना दुधारू है, थन भी दिखलाएंगे। बर्बरी फेल है इसके सामने। सही बात है, वेट भी सर वैसा जबरदस्त, और रेट भी कम, और मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा। और जहाँ पर मीट का मार्केटिंग है, जहाँ मीट का मार्केट है, तो वहाँ क्या बुद्धिमानी है, कम पैसा लगाएं और मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा लें, उसी ब्रीड में पूंजी लगाएं। बुद्धिमानी तो यही है। लेकिन कुछ लोग हवा पूरा चलाए हुए हैं, बर्बरी। और उनकी हवा निकलेगी सर, उनकी हवा निकलेगी। बकरी देखिए इतना बच्चा लोझा हुआ है, फिर भी बकरी को परेशानी नहीं है, यानी कि दूध है। बिल्कुल, कितनी मस्ती से पी रही है। अच्छा 3 बकरी बच्चा पिलाई ना दूध जी, फिर परेशान ना हो रही है, यानी कि दूध है तब ना पिला रही है। तो बच्चे एकदम झुंड बना के पीछे पड़े हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। और अभी सुधीर सर यहाँ पर और कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या अभी यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी बात होगी। तो दोस्तों, हमारा मकसद इसी तरह से किसानों को आगे बढ़ाना, किसानों का मार्गदर्शन करना, और इस तरह के जो वीडियो हैं, जानकारी है, बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पे हम हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। और केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, और आगे आने पर और भी राज्यों में जा कर के वहाँ के स्थिति के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए किसान के साथ, नए एपिसोड में, नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।